हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। अब ये कुछ सेकंड्स जो है ना, आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है, ये मेरे काम का और मेरे मुद्रा कमाने के काम का है। अब इसमें हम ये कहने वाले हैं कि भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पे क्या है, बहुत बेसिक से लेके आपको एडवांस तक ऑलमोस्ट सभी कोर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बहुत स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। स्टिल आपको कुछ और भी चीज़ का डिमांड है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपने डिमांड्स रखिए। एज पर रिक्वायरमेंट हम आपके उन डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सीरीज वाइज चले, बेसिक टू एडवांस, और यहाँ मेनली फोकस होगा क्या, यूपीएससी, पीएससी एंड ऐसे ही आगे बढ़ता चलेगा। तो बेसिक इन द सेंस हम लोग सबसे पहले कवरेज करेंगे एनसीईआरटी पूरी तरह से। और एनसीईआरटी कवरेज करेंगे कहाँ से, हम लोग करेंगे कवरेज क्लास 12th तक फ्रॉम क्लास 6। बहुत बेसिक, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको पता होगा और आपको पता होगा, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत छोटी छोटी बातों में दिक्कत आ रही है। वो सर्च करके इन बातों को पता कर सकते हैं। तो हम लोग 6 क्लास से स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा चीज़ पढ़ेंगे। हम इसमें कवर करने वाले आपको साइंस, आपका पूरा जो सोशल साइंस है उसका कवरेज होगा, इन द सेंस हिस्ट्री, सिविक्स मींस पॉलिटी जिसको कहा जाता है, ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा इसके अलावा आपका क्या है, साइंस का कवरेज हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम कह दिए हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस जो आपके बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, आर एस शर्मा हो गया, ये सारे बुक्स को कवर करेंगे। बट एक बार हम लोग अपना बेस बिल्डअप कर लेते हैं। कुछ अदर चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग सब कुछ कवर्ड होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में चल रही हैं, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। और साइंस के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत में 6-7 क्लास में, और ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग नीट या जेई लेवल का पढ़ाई करेंगे। सिर्फ इतना जो जनरल साइंस में किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है, वैसा कुछ कवरेज करेंगे। और जहाँ तक पता है, स्टेटमेंट्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से पिक करता है, तो वो पिक करता है आपका कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर अप करते रहते हैं। तो सबसे पहला क्लास 6 का एनसीईआरटी है। उस क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम लोग आज सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज, मतलब यहाँ से अब आपका पढ़ाई शुरू होगा। बहुत अटेंटिव होकर बहुत ध्यान से लेक्चर देखिए। 2x पे अगर आप देख रहे हैं तो उसको 1x पे कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं। और अगर आप एक्सपर्ट है, प्रो है, तो आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस, आपका आर्टिकल 21, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अब देखिए, सबसे पहला क्या है आपका, फूड है। फूड, जिस चीज़ को हम आम भाषा में खाना कहते हैं, बायोलॉजी में उसको फूड कहा जाता है। फूड का मतलब होता है जिसके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हो, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी स्टोर होता है, जिस एनर्जी को हमारा शरीर जो है डिराइव करता है और फिर फर्दर यूज करता है। तो खाना का मतलब सिर्फ दाल भात खाना नहीं है, खाना का मतलब सिर्फ रोटी सब्जी नहीं है। हर वो चीज़ जो हम एडिबल रूप में ले सकते हैं। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अब हाइड्रोकार्बन जो है गटकना शुरू कर दें, पेट्रोल डीजल पीना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। यहाँ कार्बन कार्बन का मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जो एडिबल हो और हमारे लिए हेल्दी हो, और प्लस उसके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, उसे कहेंगे फूड। और ये चैप्टर कहता है हमारा कि आता कहाँ से है। तो लॉजिक लगाओ ना, चैप्टर के अंदर जाने से पहले दिमाग लगाओ कहाँ से आता है। हम सब में से कई लोग होंगे, जो लोग वेज हैं वो लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और जो लोग नॉन वेज है वो कमेंट कीजिए, बताइए कितने लोग वेज हैं, कितने लोग नॉन वेज हैं। तो जो नॉन वेज है वो जानते होंगे, कुछ लोग मटन प्रेमी होंगे, कुछ लोग चिकन प्रेमी होंगे, कुछ लोग एग खाते होंगे जो अपने आप को वेजिटेरियन घोषित करते होंगे, कुछ लोग फिश खाते होंगे। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं है, इसको किसी भी आप रिलीजन, धर्म या किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। एक खाना है, सोर्स ऑफ फूड, साइंस की तरह सोचिए। फंडामेंटल ड्यूटी है आपके पास, वो कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करना चाहिए। आप सभी ने पढ़ रखा होगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से नंबर का है कमेंट करके बताइए, जिसमें लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी चीज़ है जो आप एडिबल है, और ऐसा नहीं कि अनहेल्दी है। अगर आप क्या है
कि ओकेजनली नॉनवेज लेते हैं तो आपको अच्छा सोर्स मिलेगा प्रोटीन का, लेकिन अगर इसी चीज़ को फ्रीक्वेंटली लेते तो हमारा इंटेस्टाइन उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आपका क्या है कि अकॉर्डिंगली हमें जो है फूड को कंज्यूम करना है। वेज वाले, पर्सनली हम वेज हैं, वेज वाले जो है इनके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, जैसे वेज वालों नॉन वेज वालों के लिए n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, भाई इनके पास अलग अलग। अब इस चीज़ को कोई भी चीज़ जो है ना नकार नहीं सकता, हर इंसान की अपनी एक चॉइस है, अपना एक पर्सनल जो है ये बिलीफ है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो वेज वालों के लिए कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्लांट से डिराइव होता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, उसी को कॉर्न्स हम लोग कहते हैं, मिलेट्स हो गया, या फिर तुम्हारा हर्ब्स हो गए बहुत तरह के, स्पिनच हो गया। तो मतलब क्या है कि खाना आता कहाँ है? तो खाना आता कहाँ से है? तो खाना आता है हमारा एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड, अलाइड मतलब है कि एक तो होता है सीधा सीधा क्रॉप उगाना खेतों पे, तो वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अलाइड एक्टिविटी है, तो अलाइड एक्टिविटी मतलब रिलेटेड है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे एपियरी हो गया, मतलब हनी बीज वगैरह को ग्रो करना, ये सब से तुमको जो है अलग अलग न्यूट्रिटिव चीज़ें मिलती है। फिशरी हो गया, या फिर कुछ लोग मोलस्कन को ग्रो करके उसे भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ हेल्दी फैट्स, ओमेगा फैट्स होते हैं। तो ये सब जगह से मतलब एक तरह से आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी चल रहा है ना, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ से कई चीज़ें हमें डिराइव होती है, उसी में से एक है आपका फूड। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे डेटा को लेके यही बात को दोहराया है बार बार कि कोई चावल खा रहे हैं, कोई बॉल ऑफ राइस खा रहा है, कोई आपका चपाती खा रहा है, कोई वेज फूड खा रहा है, कोई नॉन वेज फूड खा रहा है, बस यही चीज़ है। तो ये लगेगा बहुत आसान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ से आपका बहुत कह सकते हो कि एक छोटा सा स्टेटमेंट उठा दिया ऑब्जेक्टिव में, कि कहीं का ऑब्जेक्टिव में जो है आपका यहाँ से स्टेटमेंट उठा लेगा और कहेगा कि हमें जो है यहाँ से बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उस बात को जो है ध्यान से देखना होगा। हो सकता है वो स्टेटमेंट यहाँ इस 6th क्लास के बुक से उठाए, क्योंकि ऐसे कई सारे टर्म्स है जो कि बच्चों वाले बुक में हम पूछ देता है डायरेक्ट कि इसको बताइए इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे वही देखो, व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। तो मतलब ये वही क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा है, आप क्या खाएं, आपके दोस्त क्या खाएं, आपके चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, ये सब क्या खाएं, क्या आप सभी ने सेम खाना खाया, या आप सभी ने जो है सो कल जो खाया वो आज खाएंगे, या फिर आज जो खाएंगे वही प्लानिंग कल का है। ऐसा तो नहीं है, हम लोग सब अलग अलग खाते हैं, किसी दिन सेम खाना भी खा सकते हैं। एक्टिविटी में देखिए फूड का वैरायटी, एक्टिविटी नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, अपने फ्रेंड से पूछो स्कूल में कि वो जो है आज क्या आइटम्स लाया खाने के लिए, और पता कीजिए कि आप सी इफ़ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि अगर आपके डिफरेंट स्टेट्स में फ्रेंड है तो उनसे पूछिए कि वो लोग क्या लाते हैं खाना, और यहाँ पे आपको लिखने बोला है। तो ये काम आपको नहीं करना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप पीसीएस एस्पिरेंट है, वो काम नहीं करना है। लेकिन बस यहाँ पे क्या करना है ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के जहाँ कोई आएगा ऐसा लाइन जो डिफाइनिंग है उसको मार्क करेंगे और बाकी स्किप करते चलेंगे। उसके बाद यहाँ देखो कितने सारे वैरायटीज है, कहीं पे इडली है, कहीं पे आपका फिश है, कहीं पे करी है, कहीं पे आपका दाल है। वैसे ही कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट, बहुत सारे वैरायटीज दिखते हैं। मतलब इससे ये पता चला, ये स्टेटमेंट बन सकता है, बोलेगा कि डज फूड कंटेन वैरायटी, या कहेगा कि ऑल द फूड्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, कहना नहीं, दे हैव मेनी वैरायटीज। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, घर में जो चावल कुक हुआ है उसके बारे में सोचो और पता करो कि भाई क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एक बॉइल्ड राइस को अब 2 मटेरियल पूछ रहा है, तो भाई एक चावल, रॉ चावल चाहिए आपको, और पानी चाहिए, हीट चाहिए जिससे वो पक जाएगा। उसके बाद कुछ में जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, यानी एक काम हम कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब उसका कंपोनेंट, उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे सब्जी बना रहे, आलू गोभी का सब्जी, तो इसमें मसाला है, नमक है, हल्दी है, और उसके बाद पानी है, आलू है, गोभी है, तो कई सारे इंग्रेडिएंट है। कहीं पे आपका 1 से 2 इंग्रेडिएंट है। एक्टिविटी 2 सिमिलरली वही सेम काम कह रहा है आपको, कुछ अलग तरीके से बोल रहा है क्या, कि कुछ भी आपका यहाँ पे जो है इंग्रेडिएंट्स है, आइटम्स है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और अपने लिस्ट में डालना है।
तो ये सब आपके काम का नहीं है। मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़े थे, फूड का मतलब क्या है, तो फूड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होना चाहिए उसके पास, एंड प्लस वो नेचर से कैसा होना चाहिए, एडिबल, दैट्स इट। ताकि इसको हम क्या कर सके, ब्रेक कर सके, ब्रेक करके डिराइव कर सके एनर्जी, एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। खत्म। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान में रखना है, चाहे तो आप साथ साथ नोट मेकिंग करते रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है। इंग्रेडिएंट्स जो है खाने का कंपोनेंट, वो आपका क्या हो सकता है, वन हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है, प्लस वेरिएबल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जी का, एक ही खाने का इंग्रेडिएंट जो हम डालें वो दूसरा भी डाले। हो सकता है आलू गोभी के सब्जी में हम सिर्फ आलू गोभी, पानी, मसाला, नमक, हल्दी डालें, कोई उसमें जो है आलू गोभी के सब्जी में मटर भी डाल दे, या फ्रेंच फ्राइज, ये फ्रेंच बीन्स भी डाल दे, सॉरी। उसके बाद क्या है आपका, कि जो आपका फूड है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, तो हम जानते हैं कि ये हमको प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो ये सारा जो है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़े थे, तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू वी फाइंड, कि हम उन सारे खाने के लिस्ट में से हम क्या फाइंड आउट किए, कि कई सारे डिफरेंट फूड आइटम्स है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन है, कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा है, तो बोलना यस, कॉमन है भी और कॉमन नहीं भी है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा मूंग का दाल बना रहे हैं, सिंपल प्लेन मूंग दाल, तो शायद 4 लोग 40 लोग का इंग्रेडिएंट सेम हो सकता है। लेकिन अगर सिंपली हम दाल बोलें तो हो सकता है कोई मूंग का बनाए, कोई मसूर का बनाए, कोई अरहर का बनाए, तो डिफरेंट भी हो सकता है। कहाँ से आए इंग्रेडिएंट, तो कहाँ से आए, देखो, फूड एज सोर्स। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट लिस्टेड इन टेबल 1.2। इसे जस्ट पहले जो टेबल है उसमें आपका देखिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो आप बता सकते हो आसानी से। जैसे रोटी है, चपाती है, आप बता सकते हो व्हीट से आया है, या फिर कुछ लोग चावल की रोटी भी खाते हैं, मिलेट्स का खाते हैं, तो वो बता सकते हैं सोर्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, बाई प्लांट्स ऑफ कोर्स। मतलब एक सोर्स हमको मिल गया क्या, प्लांट्स। जैसे चावल हो गया, पैडी मीन्स राइस, व्हीट फील्ड हो गया, विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, बहुत सारे लाइन में ऐसे 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 कतारबंद तरीके में जो है सो आपका प्लांट्स लगा हुआ है। ये दाने देते हैं, उस दाने को हम डायरेक्ट पका के खाते हैं या पीस के ये आटा बनाते हैं, उसका रोटी बनाते हैं, उसका पीठा बनाते हैं, जिसको हम देसी मोमोज का नाम दे सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ फूड आइटम्स है, मिल्क, एग्स एंड मीट, कहाँ से आया, एनिमल्स ऑफ कोर्स। यानी एक और हमको मिल गया, कौन सा, एनिमल्स। खत्म स्टोरी, जो आपको हम शुरू में ही बताए थे। हमारा 2 मिनट में ये चैप्टर फिनिश हो चुका था। उसके बाद देखिए, लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर। ये पहले जो आप फूड आइटम लिस्ट किए थे उसको फिर से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऐसा कुक अज्यूम कीजिए, इडली आपको बनाना है, तो इडली के लिए क्या ले सकते हो। कुछ लोग चावल का इडली बनाते हैं, उड़द दाल मिक्स कर देते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ लोग इसमें चना दाल भी डाल देते हैं, कुछ लोग सिर्फ चावल का बनाते हैं फर्मेंट करके। अब इसमें से मैक्सिमम चीज़ का सोर्स क्या है, प्लांट है, दाल और राइस का। सॉल्ट का तुम्हारा क्या है, सी वाटर है, सी वाटर है, नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये नहीं भरेंगे। वाटर है तो वाटर कहीं से भी आ सकता है, वाटर बॉडी, जैसे कहीं किसी के घर में रिवर से आता है, कहीं लेक से आता है, कहीं पॉन्ड से आता है। उसके बाद चिकन करी अगर बना रहे हैं, अब नॉन वेज हम खाते नहीं है तो हमको उतना डिटेल आइडिया नहीं है। जो लोग खाते हैं वो लोग रेसिपी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चिकन करी कैसे बनाते हैं। तो चिकन क्या है तुम्हारा, एनिमल सोर्स है। स्पाइसेस, मसाले कहाँ से आते हैं भाई, मसाले प्लांट से आते हैं मैक्सिमम मसाला। ऑयल और घी कहाँ से आता है तुम्हारा, तो प्लांट से मस्टर्ड ऑयल आया, उससे आप ये करके रिफाइन करके रिफाइंड ऑयल बना सकते हो। घी कहाँ से आया, एनिमल से। दूध आया, दूध में मलाई जमा, उसको स्टोर करो और उसको आप जो है सेंट्रीफ्यूगेट करके बना लो, नहीं तो दही को सेंट्रीफ्यूगेट करके बना सकते हो। वाटर अगेन वही, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब से आएगा। अब खीर हो गया, तो खीर में इतना तो श्योर है कि मिल्क डालते हैं, कुछ खीर जो है ऐसे भी बनता है सिर्फ चीनी और ये डाल के। उसके बाद क्या है तुम्हारा, अब इसमें लड़ाई नहीं करना है कि क्या मिल्क जो है वो ज़रूरी नहीं कि एनिमल से है, बिल्कुल सही बात है, एनिमल से आ भी सकता है, नहीं भी, वीगन हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, बट देसी तरीका तो है भाई, भैंस का दूध लो और उसमें डालो, उसमें मलाई बहुत होता है, टेस्टी लगता है। राइस कहाँ से आया, प्लांट से। चीनी कहाँ से आया,
तो चीनी कहाँ से आएगा तुम्हारा? शुगर केन से। शुगर केन क्या है? आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है एनिमल तो नहीं है, प्लांट है। तो शुगर केन से तुम्हारा क्या आ गया? शुगर का सिरप आ गया, उसको फिर रिफाइन करते, प्यूरिफाई करते बन जाता है चीनी। अब यहाँ चीनी तो अपने को बनाना नहीं है। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपका जिक्र हुआ है किस चीज़ का? सोर्स ऑफ फूड। सोर्स, दो ही इंपॉर्टेंट बात हुआ है, प्लांट, एनिमल, सोर्स ऑफ फूड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि हमारे लिए अगर वाटर पूछे कहाँ से आया, तो कहना कि भाई वाटर जो है यूजुअली नदी के सोर्स से आता है, या फिर बोरिंग होता है, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड सोर्स होता है, पंप से हम लोग जो है अपने इसमें पानी टंकी में भरते हैं, या फिर कहीं पे पॉन्ड से आता है, छोटा तालाब, लेक से आता है, बड़ा तालाब, एट्सेट्रा। तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस्ड नहीं है। उसके बाद अब कंक्लूड क्या करेंगे? देखो चैप्टर शुरू होने से पहले ही कंक्लूड हो गया। तो देखो क्या है, व्हाट डू वी कंक्लूड? भाई अब हम लोग क्या कंक्लूड किया? मतलब चैप्टर खत्म होने, ये शुरू होते ही खत्म हो गया। कंक्लूजन यही हुआ कि कहाँ से आया खाना? प्लांट से आया, ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट। एनिमल से आया तुम्हारा मिल्क, मीट, एग, काउ, गोट, बफेलो, ये सब हमको क्या दिया? मिल्क दिया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये पूरी दुनिया भर में क्या होता है? यूज़ होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? बिल्कुल कह सकते हैं। गोट से होता है, जैसे यहाँ पे काउ है, गोट है, बफेलो है, तो गोट तो खैर मेंशन कर दिया। कैमल हो गया, और जो फीमेल डोंकी वगैरह होता है उसका भी कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ से मिलता है। शीप, मैमल्स, आप यहाँ पे सिंपली मैमल्स, जिसके पास भी मैमरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। अब इतना बड़ा शब्द सुन के डरना नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। मैमरी ग्लैंड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। अब उसके बाद प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। अब देखो प्लांट के पार्ट्स में क्या क्या होता है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बायो जानने का ज़रूरत है, कुछ नहीं जानने का ज़रूरत है। आप नॉर्मल पेड़ को देखते हो, क्या दिखता है? फूल दिखता है। गुलाब का पेड़ इमेजिन करो, फूल दिखता है। या चाइना रोज सबने देखा होगा, गेंदा, कोई ना कोई फूल का पेड़ आप देखे होगे, उसमें फूल दिखता है। आम का पेड़, उसमें फल दिखता है। उसमें एक जो है तना होता है, स्टेम कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते अरेंज होते हैं, उसी पे फल फूल लगता है। ये पूरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट जो ऊपरी भाग होता है ज़मीन से ऊपर। रूट सिस्टम, रूट जो ज़मीन के अंदर गड़ा होता है। रूट मतलब बेस होता है जो बुनियाद बनाता है। इसमें जो एक देख रहे हो सीधा एक्सिस से, ये देखो ये सीधा ऐसे सीधा सीधा ग्रो करता है, तो डायरेक्टली ऐसे ग्रो कर रहा है, मेन रूट है तो बोलेंगे प्राइमरी। इसका ब्रांचेस है, इसका इधर से ब्रांच निकला, इधर से ब्रांच निकला, इधर से ब्रांच निकला, ये सब तुम्हारा क्या है? सेकेंडरी। उसका ब्रांच निकलेगा तो इसको बोल दोगे टर्शियरी, टर्शियरी रूट। जिस भी जगह से कोई चीज़ निकल रहा है स्टेम के किसी भी पॉइंट से, याद रखना नोड कहेंगे। और जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह स्टेम पे, वो हो गया इंटर नोड। अब क्या क्या प्लांट का पार्ट हम लोग खाते हैं, तो इसमें डिटेल में जाने से पहले तुम सोचो ना, कुछ प्लांट्स का क्या खाते हैं हम लोग? फल खाते हैं, जैसे आम हो गया, जैसे सेब हो गया, जैसे अनार हो गया। कुछ का हम तना खाते हैं, स्टेम खाते हैं, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया। कुछ का हम पत्ता खाते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, पालक हो गया। कुछ का जो है हम फूल खाते हैं पकौड़े के रूप में, जैसे बहुत सारा गॉड्स हो गया, उसका हम खाते हैं, स्पंज गॉड वगैरह। या अगस्त का फूल आपने सुना होगा, उसका फूल हम खाते हैं पकौड़े के तौर पे। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, कुछ का हम बर्ड वगैरह भी क्या करते हैं कि फ्लावर खिला नहीं, बर्ड स्टेज में ही, जैसे अगस्त के फूल का ही बर्ड का स्टेज में भी हम लोग तल के खाते हैं। तो लगभग प्लांट का हर पार्ट, रूट भी हम खाते हैं, जैसे गाजर मूली क्या है तुम्हारा? रूट है। तो देखो ज़रा, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, लीफ से बना हुआ तुम्हारा होता है। जैसे हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, कद्दू आपने खाया है क्या? तो बिल्कुल हम खाए हैं। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी वन ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल। क्या प्लांट एनिमल के अलावा कहीं और से सोर्स आता है कि नहीं? तो एक बार देखते हैं हम लोग कि सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के पास दो या दो से ज़्यादा खाने वाले हिस्से होते हैं। मस्टर्ड का जो बीज है उससे हम तेल निकालते हैं, और पत्तों को हम यूज़ करते हैं किसकी तरह? साग बनाने के लिए। सरसों का साग आपने सुना होगा। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? बिल्कुल, बनाना प्लांट का स्टेम भी खाया जाता है। आप जाओगे केरला साइड, वहाँ पे उसका चाट बनता है। उसका जो है लीफ भी खाते हैं कुछ लोग, साग बना के, सब्जी बना के। उसका जो फ्रूट निकलता है उससे पहले खाते हैं। मेन जो फ्रूट है वो तो सब खाते हैं,
और भी कई एग्जांपल्स, जैसे देखो ब्रिंजल करी, अगेन वही इंग्रेडिएंट ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या है? पेड़ का फ्रूट है। चिली स्पाइसेस की तरह, वो भी एक तरह से क्या है? फ्रूट है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब क्या है? बीज की तरह। मूंगफली क्या है? सीड है। उसको हम जो है ये करके करते हैं, कंप्रेस करके हम ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा आप कई सारे अपने मन से नाम लिख सकते हो, लेकिन यूपीएससी आपसे ये थोड़ी पूछेगा। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो तो ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं अपने मन से, जो भी आपको इंग्रेडिएंट आता है वो आप लिख सकते हो। जैसे आप फ्रूट चाट लिख सकते हैं, फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में अपने अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिख दो, सबका सब क्या होता है? तुम्हारा फ्रूट होता है। या फिर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम पनीर दो प्याजा लिख सकते हो। तो कुछ नहीं, इतना तो पता है कि पनीर लगेगा, प्याज लगेगा, बस लिख दो। प्याज क्या है तुम्हारा? बल्ब है। बल्ब क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, उसका एक एक लेयर लीफ का मॉडिफिकेशन है। आप पूरा का कंप्लीट जो डिस्क है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पनीर डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल के मिल्क से आता है। तो ये सब हमारे यूपीएससी का काम नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, प्लांट से आएगा, चीज़ें एनिमल से आएगा, ये सारा कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं। और हाँ, अदर सोर्सेज भी हैं। अदर सोर्सेज, फंगस हम खाते हैं। फंगस एग्जाम्पल मशरूम। रेस्टोरेंट में गए होगे, मशरूम दो प्याज़ा आपने खाया होगा, मशरूम करी खाया होगा, मशरूम मसाला खाया होगा, मशरूम पनीर ताज खाया होगा। तो ये क्या है? तुम्हारा फंगस है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ओनली प्लांट एंड एनिमल, नहीं, अदर सोर्सेज भी हैं, और उसमें सबसे कॉमनेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है? फंगस है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे फटाफट देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, ये वही बात है कि भाई प्लांट से क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, तो वो आप अपने से टेबल बना सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। अगेन एक वार्निंग है, इसको एज अ वार्निंग यूज़ कर ले, और सही बात है, स्टैट्यूटरी वार्निंग की तरह ले सकते हैं। कुछ भी कंज्यूम करने से जहरीला हो सकता है, जैसे धतूरा, कैलोट्रोपिस, ये सब अगर हम कंज्यूम कर लें तो हमारा जो है हेल्थ ख़राब हो सकता है, या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म रुक सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। अब बोल रहा है कि मूंग या चना का आप सूखा सीड लीजिए, उसका कुछ अमाउंट लीजिए सीड का, उसमें पानी डाल दीजिए और छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। बोलता है नेक्स्ट डे पानी बहा दीजिए, ड्रेन कर दीजिए, और सीड को जो है वेसल में छोड़ दीजिए। अब इसको भीगे कपड़े से लपेट के साइड कर दीजिए, और साइड करने के बाद फिर अगले दिन देखिए क्या होता है सीड के साथ। तो सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। आगे जो लिखा होगा उससे पहले आप जानते हैं अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा। आप देखते हो ना, ऐसे करके सीड है और उससे ऐसे ऐसे से थ्रेड जैसा चीज़ निकला होता है। ऊपर शूट सिस्टम बनाता है, उसको प्लूम्यूल कहेंगे, नीचे रूट सिस्टम बनाता है, उसको रेडिकल कहेंगे। अब ये चीज़ नहीं आता है आपको नॉन साइंस बैकग्राउंड के, तो आप चिंता मत करो, आगे धीरे धीरे सब कुछ फुल फ्लेजेड वेल लेबल डायग्राम से सब बताएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हैव सम धीरज, हैव सम पेशेंस। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ, इसी को कहते हैं स्प्राउटेड, जर्मिनेटेड। ये बोले ना वाइट स्ट्रक्चर निकलता है, सबने अंकुरित देखा होगा, जो साइंस पढ़े या नहीं पढ़े हैं सबको पता होगा। अब इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम। अगर आपको ये नहीं दिखा तो फिर से वॉश करके फिर से डाल दीजिए। 1-2 दिन में आपको वेट क्लॉथ से कवर करोगे, दिखेगा। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, अब आप खा सकते हैं। काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। गुड़ के साथ मिलाने से बीपी कंट्रोल रहता है। इसको आप बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं, छोले बना सकते हैं। कुछ मसाला वसाला डाल दीजिए, टेस्टी स्नैक बन जाएगा जिनको चटपटा खाने का मन है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? बोल रहा हनी कहाँ से आएगा, तो हम क्या बताएं? हनी जो एपियरी इंडस्ट्री या एपीकल्चर, हनी बी का कल्चरिंग से, हनी बी से आएगा। हनी बी क्या है? एनिमल है। बी हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, उसे वही है अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बी हाइव। हनी बी करता क्या है? फ्लावर है। फ्लावर के में तुम्हारा एक नेक्टरीफेरस ग्लैंड होता है, या सिंपल समझो, इसको सुगंधित बनाने के लिए एक ग्लैंड होता है जिसमें सुगंधित फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, नेक्टर। मधुमक्खी इसको चुराता है, लेके भागता है और स्टोर करता है जहाँ पे वो है बी हाइव, और फिर वही जमा होते 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 स्वीट फ्लूइड बना देता है, उसका नाम होता है हनी, जो हम बड़े ही शौक से खाते हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year.
कि अब ऐसा नहीं कि हर प्लांट का फ्लावर जो है सालों भर रहता है, कुछ पार्ट में ही रहता है, तो उसी टाइम आप देखोगे ना ज़्यादा मधुमक्खी मंडराता रहता है। और उसके बाद बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज, बीज जो है कलेक्ट करता है कुछ टाइम पे लेकिन स्टोर करता है ताकि सालों भर इसका उसको जो इस्तेमाल है हनी बनाने का, कॉम्ब में रखने का, खुद के नरिशमेंट के लिए वो सारा यूज करता है। व्हेन वी फाइंड सच बीहाइव वी कलेक्ट फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो ऐसे ही बीहाइव से क्या करते हैं, हनी स्टोर करते हैं, उसको कमर्शियलाइज करते हैं, खुद भी खाते हैं और बेचते हैं और उसके लिए हम लोग जो है पैसे कमाते हैं। एनिमल क्या खाता है, तो डू यू हैव कैटल और पेट, भाई घर में अगर आपके है तो ठीक है, यस टाइप कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे डॉग, कैट, बफेलो, गोट, काउ ये सब लोग रखते हैं। अब यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, अगर है पेट तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाता है। बाकी एनिमल जिसको आप एज अ पेट नहीं यूज करते वो क्या खाते हैं, जैसे पिजन, लिजर्ड, अब कोई लिजर्ड तो नहीं रखना चाहेगा एज अ पेट। स्क्विरल ये सब को खाते देखा होगा, मूंगफली आपने देखा होगा, इसको प्लांट बेस्ड चीज रेगुलरली खाते देखा होगा। पिजन को आपने दाना खाते देखा होगा, लिजर्ड्स को इंसेक्ट खाते आपने देखा होगा। एक्टिविटी 6 कह रहा है कि तुम्हारा एनिमल है उसके सामने लिखो कि क्या खाता है। तो ये बफेलो, कैट तो सबने देखा ही होगा। रैट क्या खाते आपने देखा होगा, तो रैट को आप देखते हो, टॉम एंड जेरी देखा होगा तो आपने चीज़ देखा होगा, या फिर आपने जो है रोटी वगैरह, चपाती वगैरह देखा होगा। स्पेशली आप देखते होगे कि जो घर में जो भी नॉर्मल सा खाना है उसको वो कंज्यूम करता है। लायन कार्निवोर है, दूसरे जानवर को खाएगा, आप भी जाओगे लायन के सामने निपटा देगा आपको, पॉपुलेशन से आपकी गिनती खत्म कर देगा। टाइगर भी वही है। स्पाइडर क्या करता है, तो इंसेक्ट वगैरह को हाइड्रोलाइज करके खाता है, हाइड्रोलाइजेस इंसेक्ट्स, पूरा बाहर ही गला देता है फिर बाद में उसको कंज्यूम कर लेता है। लिजर्ड आपने देखा होगा क्या खाता है, इंसेक्ट। काव हार्बीवोर है, हार्बीवोर है तो चरेगा पेड़ पौधा। ह्यूमन बींग्स खुद के बारे में पूछ रहा है तो तुम लोग बेटर बता सकते हो, सब लोग टाइप करो कमेंट सेक्शन में क्या क्या खाते हो रोज। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई क्या करता है, नेक्टर वगैरह कंज्यूम करता है। क्रो ओमनीवोर है। एंड अदर्स अपने मन से तुमको और मन है तो डॉग वगैरह का नाम लिख सकते हो। अब यहीं पे उसी चीज़ से, एक्टिविटी से तुमको एक्सप्लेन किया कि कुछ ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे को खाते हैं, एनिमल हार्बीवोर होते हैं, कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, कार्निवोर होते हैं, कुछ दोनों खा सकते हैं, ओमनीवोर। हम लोग ओमनीवोर में मोस्ट ह्यूमंस आते हैं, कोई प्योर वेज नहीं होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनिमल सोर्स का चीज़ वो खा ही लेता है। जैसे शुगर वगैरह बोन चारकोल से प्यूरिफाई होता है, या केक वगैरह आपने खाया तो उन सब में अगर एग है तो आप बन गए। तो जो भी है, जैसे कैटल्स हो गया, काव वगैरह, वो हार्बीवोर है। लायन, टाइगर कार्निवोर, क्रो हो गया, और हम लोग हो गए ओमनीवोर्स हो गए। तो बताओ, देखो काव है, यहाँ बफेलो लिख सकते हो, यहाँ पे आप डियर का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आप शीप लिख सकते हो, गोट लिख सकते हो, ये सब हार्बीवोर्स है। टाइगर हो गया, चीता हो गया, पैंथर हो गया, जैगवर हो गया, डॉग हो गया, ये सब आपका क्या है, कार्निवोर। और ओमनीवोर, अब देखिए डॉग जो है ना, इसमें मिल्क वगैरह कंज्यूम, बिस्किट वगैरह दिया जाता है, तो बेटर है कि डॉग को ओमनीवोर में डाल सकते हैं। उसके बाद ह्यूमंस हो गया, क्रो हो गया, ये सब तुम्हारा किस में आ जाता है, ओमनीवोर्स में आता है। कुछ तुम्हारे स्पैरोज वगैरह ग्रेन भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ये सब हो गया किस में, ओमनीवोर्स में हो गया। वॉर्बलर स्पीशीज, छोटा छोटा बर्ड्स होता है, ये सब ओमनीवोर स्पीशीज हो गया। अब बोलता है पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, भाई ह्यूमन बींग्स को किस में डालेंगे, ओमनीवोर्स में डाल देंगे। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट, मतलब अब इसको आगे पढ़ने से पहले यहाँ से हमको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला, हमको मिला जो हर्ब खाएगा, हर्ब, हर्ब खाएगा माने किसको खाएगा, प्लांट को, प्लांट्स को ईट करेगा, वो हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स, वोर्स मतलब होता है, वोर मीन्स टू कंज्यूम, टू ईट। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मतलब एनिमल्स को जो ईट करेगा उसे हम कहेंगे कार्निवोर। और जो दोनों खाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है, दोनों जगह है, तो उसको हम कहते हैं क्या है, ओमनीवोर्स कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, मतलब एक कंक्लूजन, एक मोरल कंक्लूजन आपको यहाँ ड्रॉ करना है कि ठीक है बहुत सारा फूड फूड बात कर दी, लेकिन ऐसा भी है
कि हमारा बहुत सारे ह्यूमंस हैं जिसको नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमको ज़रूरत है और खाना बनाने का और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का, ताकि फूड का सिक्योरिटी हो सके, सबको खाना मिल सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 17 गोल्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, और जो क्लास 6 के बच्चे देख रहे हैं वो यहीं पे छोड़ दे, ये आपके मतलब का नहीं है। और जो पीएससी एस्पिरेंट है वो देख सकते हैं सस्टेनेबल गोल, और टाइप करें कि कौन सा सस्टेनेबल गोल का फूड से रिलेशन है, कौन से सस्टेनेबल गोल का पॉवर्टी से रिलेशन हो सकता है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 1 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है, और 3 क्या है। 1 2 3 क्वेश्चन है आपसे। 1 2 3 अभी कभी याद कीजिए, और याद करने के बाद कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि क्या है। धीरे धीरे हम लोग 17 गोल्स जो है याद करेंगे, फिर इसके टारगेट्स हैं वो भी हम लोग याद कर लेंगे। कीवर्ड्स क्या मिला, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मतलब कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स। एडिबल खाने लायक, अभी बताया ना, कैन बी कंज्यूम्ड, खाने लायक जिसको आप खा सकते हो वो होता है एडिबल। नेक्टर स्वीट स्मेलिंग फ्लूइड, सुगंधित फ्लूइड जो होता है, फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करता है। स्प्राउटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड, अंकुरित। हार्बीवोर जो प्लांट खाएगा, कार्निवोर जो एनिमल्स खाएगा, ओमनीवोर जो दोनों खाएगा। तो बस यही आपके चैप्टर में कंटेंट है, वही सब बता रहा है कि अलग अलग फूड आइटम खाते हैं अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में। खाना का मेन सोर्स प्लांट एनिमल है, ध्यान रखना, मेन बोल रहा है, ओनली नहीं। इसके अलावा तुम्हारा फंगस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो सिर्फ हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैच द कॉलम बाई मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, इसको आप देखो तो ये सब तुम्हारा कैसा है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। स्पिनच वगैरह तुम्हारा क्या है, वेजिटेबल्स वगैरह है। ये ईट एनिमल्स, ईट प्लांट प्रोडक्ट्स। तो सिंपल सा एक्सरसाइज है, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसी के साथ हमारा क्या है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जो है ऑल वाला टाइप ये प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगले चैप्टर का वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए, आप पहले पढ़ ले, बाकी लोगों से आगे बढ़ जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय।